साहिल जी, आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। तो आपको लगता है ये आजकल रेलेवेंट है या ये कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है? इन्फ्लुएंसर की अगर कोर डेफिनेशन की बात करके चले, इन्फ्लुएंसर एक ऐसा बंदा है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है। राइट। और लोगों को लगने लग गया है इन्फ्लुएंसर इज जस्ट नंबर्स, कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, ऐसा हो गया। बट क्या आप एक्चुअली इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहे हो, सवाल ये है सारा का सारा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स पॉसिबल आज के टाइम पे भी। बहुत गैप्स है मार्केट के अंदर, बट बहुत सारे लोग ना रॉन्ग केपीआई चुन के बैठे हैं। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ओके। ओपिनियन है। देखो आप समझो, अभी बहुत सारे लोग हैं जो रील्स रील्स के ऊपर काम कर रहे हैं। रील रील अगर कोई देखता है, तो अगर एक बंदा बैठ रहा है रील देखने के लिए, तो आधा घंटा 1 घंटा देख जाता है। अब मान लो उसमें आपकी 2 रील्स आ गई, नहीं आएगी, रोज़ की 2 रील नहीं डाल रहा है बंदा, पर मान लो आपकी 2 रील्स आ गई। अब उसने अगर 1 घंटा देखा और मान के चलो एवरेज सारी की सारी 1-1 मिनट की देखी। ऑल्दो ऐसा राइट। नहीं होता, राइट। कम होता है, पर 1-1 मिनट की देखी। तो आप 60 बंदों में से 2 हो। क्या आपको लगता है कि आप उसके दिमाग में रिटेन रहोगे? करेक्ट। हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन या जो आप कर गए वो शायद रिटेन रह जाएगा, बट उसको कुछ रिटेन नहीं रहने वाला लंबा। तो जो भी मैंने बात करी, लोग पर्सनैलिटी को प्यार करते हैं, कंटेंट को प्यार नहीं करते हैं। यूट्यूब का बहुत बड़ा गेम है, अगर समझने की कोशिश करो। लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नहीं दे रहा। लोग सुनना चाहते हैं, इसने क्या दिया? अच्छा। आप खुद सोचो ना, आप मूवी देख के आते हो, उसके बाद भी आप रिव्यूज़ देखते हो, जिसका देखते होगे। क्यों करेक्ट। देख रहा है कोई? अबे मूवी देखा है तुम, अब क्यों रिव्यू? पहले देखो तो सेंस बनाती है। लोग मूवी देखने के बाद में रिव्यू देख रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं मेरा जो ओपिनियन है क्या उससे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सिमिलरली एक चैनल है स्पोर्ट्स तक, आज तक वालों का। वो क्या करते हैं, मैच खत्म होने के बाद ना 1-1 घंटे के लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं, यार इन्होंने ऐसा नहीं खेला, ऐसा खेलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। मैच खत्म होने के बाद में वो डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने मैच देख लिया है, मैं बैठ के उनको सुन रहा हूँ। क्यों सुन रहा हूँ? करेक्ट। मैंने मेरे जो अंदर फीलिंग है कि आर दे टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग और नॉट? हाँ। हाँ, करेक्ट। तो बेसिकली लोग पर्सनैलिटीज़ को लाइक कर रहे हैं, ना कि कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। उसको पता है कि क्या बोलेगा। मेरे को उस स्पेसिफिक बंदे की पर्सनैलिटी जाननी है। रील्स में वो पर्सनैलिटी नहीं बन सकती। नहीं बन सकते। करेक्ट। मतलब अब तो क्योंकि मुझे लगता है इतना सारा कंटेंट आ गया ना शॉर्ट फॉर्म, तो पर्सनैलिटी बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। इम्पॉसिबल ही हो गया है। या आप कुछ ऐसा कुछ कर लो कि जैसे कुछ लोग मास्क पहन के बना रहे हैं, कुछ बना के, आप कुछ एकदम अपने आप को अलग बना लो, तो जिससे बंदे को शायद रिकॉल रहे। बट उससे ना 30 सेकंड में, देखो सिंपल सी बात, 1 मिनट की रील बननी है। अब तो 3 मिनट की कर दी उन्होंने, बट नॉर्मली लोग छोटी बनाएँगे। तो छोटी के अंदर ना आप बहुत सारी ऐसी बातें नहीं कर सकते जिससे आपकी पर्सनैलिटी लाइकेबल बने या अनलाइकेबल बने। राइट। राइट। क्योंकि 30 सेकंड में, 50 सेकंड में आप इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से लोग एक बारी ऐसे फेम में आ भी जाते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं आते, लोग उनको रिकॉल नहीं कर पाते। बिल्कुल। उसके उसको कोई ना कोई रिप्लेस कर देता है, तो कहीं हुँ। ना कहीं वो अपना जो स्टैंपिंग है या अपना जो फुटप्रिंट्स है वो नहीं छोड़ पाते इतनी स्ट्रांगली जैसे आप कह ये रहे हैं। ये ये बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये मैंने किसका सुना था, शाहरुख खान का सुना था शायद इंटरव्यू में। उन्होंने बोला बीइंग रेलेवेंट फॉर अ डिकेड इज़ अ बिग थिंग। क्योंकि क्या होता है, ऑडियंस चेंज होती है, ऑडियंस के टेस्ट चेंज होते हैं। करेक्ट। अगर मैं अपने आप को ही देखूँ, 2017 में जिस टाइप का कंटेंट मैं कंज़्यूम कर रहा था, आज मैं नहीं कर रहा। तो जो क्रिएटर्स को मैं कंज़्यूम कर रहा था, आज मैं नहीं कर रहा। करेक्ट। तो अगर वो क्रिएटर्स ने गलती नहीं करी है, सही बात है। मैं बदल गया। करेक्ट। और क्या उनके व्यूज़ नहीं आ रहे? राइट। शायद उनके आज भी व्यूज़ आ रहे हैं। तो करेक्ट। नई ऑडियंस उनके पास में आ गई, पर मेरी जैसी ऑडियंस उनको छोड़ के चली गई। गेम है सारी की सारी कि हमको उस ऑडियंस को सालों तक बाँध के रहना है। करेक्ट। कैसे कर सकते हैं? इवॉल्व करके। वो भी एक आर्ट है, वो वो भी। भी एक आर्ट है। हाँ, वो भी एक आर्ट तो है। मुझे लगता है रणवीर इलाहाबादिया जो है, बहुत बढ़िया इवॉल्व किया है। हम्म। कि मतलब मुझे लगता है कि जहाँ ट्रेंड जाता है, वहाँ घूम जाता है। पुष्कर राज ठाकुर बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है अपने आप को चेंज करने का। मतलब एक ज़माना था जब एमएलएम चल रहा था, तो एमएलएम कर दिया। अच्छा। फिर एमएलएम चेंज हुआ, फिर उसके बाद में बिज़नेस कोच बन गया, राइट। क्योंकि बिज़नेस कोच का ट्रेंड चल रहा था। राइट। बिज़नेस कोच खत्म हुआ, उसके बाद में अभी ट्रेडर वाला, राइट। शेयर मार्केट ट्रेडिंग हो गई। राइट। अब क्रिप्टो का बूम आ रहा है, अब क्रिप्टो शुरू कर देगा। राइट। महात्मा जी टेक्निकल भी उसी के साथ शुरू हुआ था। राइट। अमरीश पहले स्टार्टिंग के अंदर पोएट्री कर रहा था। जी। पोएट्री करने के बाद में उसने डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दी। राइट। डिजिटल मार्केटिंग मतलब यूट्यूब को डिजिटल मार्केटिंग कह रहा था, उसने डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दी। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद में फिर वो यूट्यूबर बनाने लग गया, क्योंकि उसको समझ में आया कि मैंने नॉमेनक्लेचर गलत कर दिया। एक्चुअली मैं यूट्यूबर बना रहा हूँ, तो मैं यूट्यूबर बना लेता हूँ। राइट। फिर आज वो कुछ और कर रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ वो ट्रेडिंग के कोर्सेज़ मतलब वीडियोज़ डाल रहा है, राइट। शेयर मार्केट ट्रेडिंग। तो राइट। मतलब बंदा क्या कर रहा है कि जैसे उसको समझ में आ रहा है, अब ये बन रहा है, ये बन रहा है, इवॉल्व कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, पर मैं कह रहा हूँ इवॉल्व कर रहा है।
इवॉल्व करने से आप लंबे टाइम तक रेलेवेंट रहते हो। करेक्ट, आपकी बहुत अच्छी फाइंडिंग है और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं साहिल जी, इवॉल्व इज द राइट वर्ड। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे टाइम के साथ, अपनी नॉलेज स्ट्रीम और जो लोग चाहते हैं उसके हिसाब से नहीं चेंज करें, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्सोलीट हो जाते हो, पीछे रह जाते हो, या आप उस लीग में नहीं रहते जिस लीग में आज की डेट में आपके कंटेम्प्रेरीज हैं। वेल अप्रिशिएटेड। इसमें मैं एक और चीज ऐड करता हूँ आपको। मैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा सूडो करता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था ना, तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस ना बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी। एमबीए वाला लौटा था, मार्केटिंग हेड था, राइट तो एकदम प्रोफेशनलिज्म था, राइट टोन में इंग्लिश था। राइट तो हाय गाइस, दिस इज साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे चलता था मेरी राइट वीडियो। राइट फिर कुछ टाइम के बाद ना मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी वाला दिमाग यहाँ पे भी लगाया राइट कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि इंडिया के अंदर यूथ है, तो मेजर चंक यूथ का है। मुझे यूथ को लाइकेबल बनना उनके लिए, क्योंकि मुझे ये वाली कहानी समझ में आ गई थी कि लोग कंटेंट को फॉलो नहीं करते, पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं। तो मेरे को उनकी ऐसी पर्सनालिटी बननी थी जो मैं लाइकेबल बन जाऊँ। तो मैंने देखा वो क्या क्या ट्रीट्स करते हैं, मैंने उन लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अच्छा तो मुझे समझ में आ गया, लौंडा बोलना है, टी शर्ट्स पहननी है, बाल खड़े करने हैं, दाढ़ी ग्रूम रहनी चाहिए, देसी बातें करो तो लोग वो बैंड बाजा बारात वाला सीन, अच्छा मैं वो पर्सनालिटी बनानी है। तो मैंने स्टार्टिंग में कहूँगा 2-2.5 महीने बहुत फोर्सफुली काम किया, अच्छा पर आज मेरी पर्सनालिटी नेचुरली ऐसी हो गई। पहले मैं ऐसा नहीं था, मतलब मैं ये बोलूँगा, पहले मैं ऐसा, मैं कहूँगा 80% था अपने दोस्तों के साथ बहुत क्लोज वाले। अच्छा अब मैं पता नहीं उससे भी ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता है एक्सट्रीमिस्ट हो गया और सबके सामने हो गया। तो आप भी इवॉल्व हुए। हाँ, तो मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि ऑडियंस के हिसाब से भी इवॉल्व अपनी पर्सनैलिटी को भी कर सकते हो अगर अच्छा क्रिएटर बनना है तो।